ये इनकी क्या मजबूरी आ गई कि मनुवादियों को आज 75 साल बाद BN राव याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है अम्बेडकरवाद का युग है। आज इनको संविधान रचयिता BN राव दिखाई दे रहा है, जबकि पूरे देश और पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर को जो है संविधान का निर्माता मानती आई है। और बाबा साहब असल में संविधान के निर्माता है भी, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद इन मनुवादियों के हाथ में ऐसी कोई ताकत नहीं थी कलम की जो संविधान लिख देती, चाहे वो BN राव हो चाहे कोई भी हो। बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज और 9 भाषा और 32 डिग्रियों का ज्ञान पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है प्रेरणा स्रोत माना जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता हैं, ये प्रमाणित है। इनके पास कोई प्रमाण है जो ये कहते हैं कि बाबा साहब जो है संविधान जो है BN राव ने लिखा? इनके पास क्या ऐसा प्रूफ है? कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब जो है 1946 के अंदर संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद में जब संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये सारा कार्य हुआ, उसके बाद में जो है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि जून 1948 तक भारत का संविधान बन जाना चाहिए, नहीं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत देश को आजाद किया जाए या नहीं, कि हम इनको सत्ता दे या ना दे, या हम विचार कर सकते हैं। इस आनंद फानन में जो है नेहरू और जो संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको जो है एकदम इनको जो है खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने जो है टाइमलाइन रख दी कि भाई आपको जो है इस समय तक जो है अपना संविधान बना के देना है। इसके बीच में इन्होंने आनंद फानन में जो है BN राव को, क्योंकि ठीक ठाक एजुकेशन थी, BN राव इनकी पार्टियों में उसके पास में ठीक ठाक एजुकेशन थी, तो उसको जो है विदेश का दौरे के लिए भेजा कि आप जो है दुनिया के संविधान का कच्चा मसौदा, यानी कि उनकी कॉपी लाकर जल्दी से जल्दी कॉपी लाइए और जो है जिस पर संविधान का काम शुरू हो सके। ये रोल था BN राव का। तो BN राव जब 1946 में जो है विदेश का दौरा करते हैं, जब वो अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वो जो है दौरा करते थे, वहां कच्चा मसौदा ढूंढ रहे थे। तो वहां हर एक्सपर्ट से कच्चा मसौदा ले रहे थे। जब वो इंग्लैंड के एक्सपर्ट के पास पहुंचे, जब वो चर्चिल के पास पहुंचे, तो चर्चिल ने कहा कि भाई आप भारत के संविधान के लिए एक कच्चा मसौदा तैयार कर रहे हैं, आपके देश के अंदर एक इतना बड़ा संविधान का ज्ञाता और जिसने 60 देशों का अध्ययन कर रखा है संविधान का, आप उनसे क्यों नहीं मिलते? तो BN राव ने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने 60 देश के संविधान का अध्ययन कर रखा है? तो अम्बेडकर जो है संविधान के जो है बहुत अच्छे गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है और उन्होंने दुनिया के 60 देशों का अध्ययन किया है। आपके देश के अंदर इतना बड़ा ज्ञानी बैठा है, आप हमारे देश से जो है कच्चा मसौदा ले जा रहे हैं, आप उनसे जाके संपर्क करिए। तो जब उस समय जब जो है इसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जब वहां पर जो है संविधान सभा के अंदर जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ना, जयसूर पश्चिम बंगाल की सीट से जीत कर आए थे उस समय। तो वो सीट जो थी वो उस समय पश्चिम बंगाल का जब बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वो जयसूर कुन्ना की जो जिले की सीट थी वो जो है पाकिस्तान में चली गई। और जब वो पाकिस्तान में चली गई तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सदस्यता थी वो संविधान सभा से खत्म हो गई, जिसके कारण बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उसके बाद में जब बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो उसके बाद में जब कच्चा मसौदा लेकर BN राव भारत पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तब जाकर वो महात्मा गांधी से बात करते हैं, नेहरू से बात करते हैं, पटेल से बात करते हैं, और जो ये पार्टी के सभी जो बड़े लीडर थे उनसे बात करते हैं कि मैं जो है कच्चा मसौदा तो लेकर आया हूं, लेकिन मुझे जो ज्ञान की बात पता लगी है, जो मुझे वहां से जो है लोगों ने राय दी है, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने, कि आपके देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट ज्ञानी बैठा है डॉक्टर अंबेडकर। आप डॉक्टर अंबेडकर 60 देशों का संविधान का अध्ययन करे हुए और 9 भाषा और 32 डिग्रियों का ज्ञान बाबा साहब अंबेडकर को था, इस बात का उन्हें बाहर से पता लगता है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की यह मजबूरी बन गई कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर लाना उनकी ये मजबूरी थी, और BN राव खुद मानते थे। BN राव ने कहा कि मैं सिर्फ कच्चा मसौदा दे सकता हूं, मैं संविधान बनाना और इस पर चर्चा करना मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए तो एक तर्क बुद्धि वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन बाबा साहब और BN राव की तुलना करना कितना सही है? देखिए, तुलना तो आप ऐसे समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर तो सूरज है और BN राव उनके सामने एक दीपक के माफिक है। आप इस बात को सीधा सीधा समझ लें
क्योंकि बाबा साहब एक सूरज है तो बी.एन. राव एक दीपक है। अब आप दीपक और सूरज को तुलना करेंगे तो आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जिनको जो है पूरे विदेश में, दुनिया में उनको पढ़ाया जाता है, उनकी हर जगह स्टैचू ऐसी नहीं लगी हुई है। बाबा साहब को प्रेरणा स्रोत मानते हैं लोग कि बी.एन. राव की कितनी प्रतिमाएं लगी हुई है, ये बताएंगे कोई? ये जवाब देंगे कि बी.एन. राव की कितनी प्रतिमाएं लगी हुई है? बी.एन. राव को कौन मानता है, कौन उन्हें प्रेरणा स्रोत मानता है? बी.एन. राव का कहीं नाम नहीं है। संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो है एक दिन पहले जो 25 नवंबर को जो बैठक हुई तो उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसके अंदर टी कृष्णामाचारी ने बिल्कुल स्पष्ट खड़े होकर ये कहा था कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये मैं कोई वर्बली नहीं बोल रहा हूं, कि ये संविधान सभा की बहस प्रश्न नंबर 7, ये खंड नंबर 7 और प्रश्न नंबर 231 पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर किस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 सदस्य थे कि एक विदेश चला गया, एक का स्वास्थ्य खराब रहता था, एक की मृत्यु हो गई, 2 बीमार रहते थे, अन्यथा ये 6 सदस्य इतने जो है उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया और सारा भार जो था बाबा साहब अम्बेडकर पर आ पहुंचा। और मुझे कोई शक नहीं है, ये टी कृष्णामाचार्य के बयान है कि मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रतिभा से इस संविधान को बनाने में पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने रात को 20-20 घंटे जागकर इस संविधान को बनाने में बड़ी मेहनत करी। ये तो रही टी कृष्णामाचारी, ये तो हमारे नहीं है, ये तो उनका ही बयान है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिबेट के अंदर लिखा हुआ है, खंड 7, ये खंड 7 है, प्रश्न 231 में स्पष्ट लिखा हुआ। दूसरी बात, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं कि वो संविधान निर्माता नहीं है, देखिए जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी लिखने वाले, ये उनका बयान है, उन्होंने क्लियर लिखा है, माइकल ब्रेंचर ने डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उन्होंने ये क्लियर कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका है संविधान के निर्माण में जनरल फील्ड के जैसी है। उन्होंने माना है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के वास्तुकार है। केवी राव जो इनके नेता थे कांग्रेस पार्टी के, केवी राव ने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है भारत के पिता ही नहीं, भारत की माता भी डॉक्टर अंबेडकर है। ये बयान क्या प्रमाणित करते हैं? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 20-20 घंटे जागकर, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहस है आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बी.एन. राव का क्या सहयोग है। बी.एन. राव तो ऐसे समझिए, मैं आपको अभी कच्चे चावल और दाल देता हूं और आपको उन्हें मिक्स करके दे दूं और आपसे मैं ये कहने लगूं कि इनको जो है अलग करिए। अब आप ये समझिए कि उन चावल में से दाल निकालकर उनकी शुद्धता बनाना कितना महत्वपूर्ण है। वही कच्चे मसौदे को उन्होंने दे दिया, लेकिन उस कच्चे मसौदे पर अध्ययन करना और उन पर जो है अनुच्छेद बनाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा थी। और ऐसे अनुच्छेद नहीं बनते हैं। उस अनुच्छेद को बनाने के बाद में संविधान सभा के अंदर बहस हुई है, और उस बहस के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये भी जो है संविधान सभा की बहस का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान सभा के अंदर जो बहस हुई है, ये पीआर जो है रिसर्च के अनुसार जो है संविधान सभा की बहसों की चर्चाओं के लगभग 36 लाख शब्द बोले गए। संविधान सभा के अंदर लगभग 36 लाख शब्द बोले गए, जिसमें से संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा शब्द अगर किसी व्यक्ति ने बोले हैं, लगभग 3 लाख शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले। 36 लाख शब्द और 296 सदस्य, समझ रहे हैं आप बात को, और लगभग 2.25 लाख शब्द बाबा साहब अंबेडकर ने बोले हैं। और नहीं तो और सबके शब्दों का भी सहयोग है, इसमें बी.एन. राव का एक भी शब्द नहीं है। ये मेरे पास में इस कॉपी है, ये आप इसमें देख सकते हैं, बी.एन. राव का एक भी शब्द नहीं है। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी बोले हैं, कोई 70,000 शब्द बोला है, कोई 18,000 शब्द बोला है, कोई 1 लाख शब्द बोला है। इन शब्दों के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर के लगभग 3 लाख शब्द हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की बहस में बोले हैं। कारण बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन में संविधान सभा में 20-20 बार खड़े होकर उन अनुच्छेदों पर जो 296 लोग सवाल करते थे, उसको बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको समझाकर जो है उस अनुच्छेद पर जो है मोहर लगती थी। लेकिन अगर बी.एन. राव सच में संविधान निर्माता थे तो जो उन्होंने मसौदा दिया उसमें जो संशोधन हुए उसकी क्या जरूरत थी? देखिए, संशोधन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो बी.एन. राव ने जो मसौदा दिया है, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको कच्ची दाल और चावल आपको दे दी जाए और आप उसको मिक्स करके हम आपसे ये कहने लगे कि अब इनको अलग करिए, कितना मुश्किल काम है। यही कार्य है उस कच्चे मसौदे के आधार पर हुआ था। कच्चा मसौदा एक आधार बना, क्योंकि उसमें से बाबा साहब अम्बेडकर ने
भाई हमारा भारत देश है, भिन्न भिन्न देश है, भिन्न भिन्न राज्य है, भिन्न भिन्न भाषाएं थी। उन सभी भाषाओं में से हमारे देश में अनुच्छेद बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ हर प्रांत का व्यक्ति है, हर संस्कृति का व्यक्ति है और हर भाषा का व्यक्ति है। तो हम विदेशों के संविधान से उठाकर हम आप कहें कि कॉपी करके ऐसे लगा दो, क्या ऐसी 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए? आप इस बात को समझिए कि जो कच्चा मसौदा था उसका 80% जो ड्राफ्ट था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाल दिया। 80% बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी प्रतिभा से, अपने अध्ययन से जो है उसके अंदर मेहनत करी है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, 7,000 संशोधन 296 सदस्यों ने करके दिए, जिसमें से बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर अध्ययन किया। उस अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 3,000 संशोधन जो है पास किए, और उन 3,000 संशोधनों पर जो है उन्होंने अध्ययन कर 3,000 संशोधन पास कर उन पर जो है फिर बहस हुई, और बहस में जो है उन 296 लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने का काम किया। एक एक पॉइंट पे बाबा साहब बोलते थे। BN राव इसमें कहीं दिखाई दिया इतनी देर में? इतनी चर्चा कर दी, इतनी संविधान की बहस कर दी, कहाँ है इसमें BN राव? इन मनुवादी विचारधारा के लोगों से इस बात को पूछो कि संविधान सभा ने कितना बोला है BN राव? BN राव ने कितने शब्द बोले? BN राव ने कितने भाषण दिए? BN राव ने कितनी अपने जो सलाहकार बताते हैं, ये कहते हैं कि BN राव सलाहकार था। BN राव ने क्या सलाह दी? जब 7,000 संशोधनों में 3,000 संशोधन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अध्ययन से बनाए, ये पास करे इनके कच्चे मसौदे में, तो इनका क्या रोल है भाई? लेकिन वो कह रहे हैं बाबा साहब ने खुद कहा है, श्रेय दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब अम्बेडकर की महानता है ये महानता है। इनको नमन करना चाहिए बाबा साहब को, इनको उनका पूजनीय करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे BN राव को भी एक महत्व दे दिया, क्योंकि कच्चा मसौदा केवल एक आधार है। मैंने आपको बताया ना कि कच्चा मसौदा था जो ये एक आधार है, केवल आधार से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा के अंदर खड़े होकर जब TT कृष्णमाचार्य ने बोला कि भाई मैं डॉक्टर अम्बेडकर को ही सारा श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, ये क्लियर है। और संविधान सभा की जो डिबेट में मैंने आपको बाबा साहब के शब्द बताए, ये भी क्लियर करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मेहनत करी है शब्दों से, क्योंकि बोलना पड़ता है जब किसी से बहस होती है। तो बाबा साहब उनको सबको समझाते थे। लेकिन वो कहते हैं हम ऐसे शख्स को क्यों माने जो जिसने हमारे पवित्र ग्रंथ को जलाया, मनुस्मृति को जलाया। हाँ, यही तो पेट में दर्द हो रहा है इनको। वो समता समानता की बात नहीं करते, वो उनकी 90% की जो गुलाम थे, जो उनके मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, जो आज ये मनुवादी ये जो बोल रहे हैं, इनके पुरखों की छिन गई सारी, इनके सारे विचारधारा छिन गई। तो आज इनके पेट में दर्द ये है कि हमारा वर्चस्व खत्म हो गया। आज जो है दलित जो है हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करता है, आज हमारी बात नहीं सुनता, आज जो है हमारे आडंबर पाखंड को नहीं मानता है। ये इनके पेट में दर्द ये है। तो ये इनके आडंबर पाखंड की जो छढ़ावा था ना, वो नष्ट हो गया। इनको इससे दर्द हो रहा है, आज इनका वर्चस्व खत्म हो गया, आज इनको कोई मानता नहीं है, जिसके कारण ये चर्चा हो रही है। जो लोग पहले कहते थे कि संविधान जो है कॉपी पेस्ट है, आज वो BN राव को बता रहे हैं। वही तो आपको समझना है और इस बहुजन समाज को समझना है। अभी 3 साल पहले इन्हीं लोगों ने संविधान संसद भवन पर संविधान की कॉपी चलाई। इससे पहले ये कहते थे कि संविधान कॉपी पेस्ट है। क्यों? क्योंकि इनकी कहीं पर जो है ना, देखो झूठ को कितना भी आप घुमा फिरा लो, वो कहीं पर भी तर्क में सही नहीं उतर सकता, क्योंकि तर्क जो है एक सत्य पर की जा सकती है, झूठ जो है उसका कोई भी आधार नहीं बन सकता। झूठ कहीं नहीं टिक सकता, झूठ का खुलासा होगा। जैसे इनके आडंबर पाखंड का बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का और इनके आडंबर पाखंड का खुलासा कर दिया, ऐसे ही इनके आडंबर पाखंड के अलावा जो ये आज जो ये बना रहे हैं, जो इनके जो ये वंशज जो है चुटके बुटके घूम रहे हैं, अनपढ़ जो ये वकील और ये जो शास्त्री है, ये भगवाधारी, ये ब्राह्मण बने घूम रहे पंडित लोग, इनकी औकात नहीं है बाबा साहब के सामने खड़े होने की। ये मनुवादी विचारधारा के लोग आज जो है दलित समाज का व्यक्ति इनको तर्क के साथ जवाब दे सकता है। इनकी हैसियत क्या है? कौन है BN राव? ये BN राव को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। BN राव को बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना श्रेय दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे आप पूछ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं ये जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है, ये पूरी संविधान सभा में दिया है श्रेय। जब जो TT कृष्णमाचार्य ने बोला ना कि बाबा साहब अम्बेडकर का श्रेय, तो पूरे सबने ताली बजाकर ये पूरा श्रेय दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर वाकई संविधान के रचयिता है, ये श्रेय दिया गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़े होकर उनकी महानता देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैं जो मुझे पूरा श्रेय दिया जा रहा है, मैं इसमें जो है BN राव को भी कुछ हिस्सा, आप उनकी बात सुनिए, यानी कि कुछ हिस्सा BN राव को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो एक कच्चा मसौदा, एक आधार था, इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनकी मेहनत को भी उन्होंने तरासा, उनकी रिस्पेक्ट करी। उन्होंने कहा कि भाई BN राव को कुछ हिस्सा जाता है। कुछ हिस्से का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना मान सकते हैं? 10%, 5%। अब 5% में आप कहने लगो कि BN राव निर्माता है, संविधान की डिबेट में कहीं नहीं है कहा? जितनी भी बहस हुई है और जितने भी वहां पर जो तर्क हुए हैं, अनुच्छेद हुए हैं, उनमें कहीं भी BN राव नहीं दिखाई दे रहे।
और BN राव अगर दिखाई देते, और बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब मैं आपको बता दूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब SC/ST के रिजर्वेशन की बात आई थी, तो पटेल ने पूरा विरोध किया था बाबा साहब अम्बेडकर का, कि आप जो है अगर SC/ST का अगर इनको आरक्षण देंगे तो हर कोई आरक्षण मांगेगा, इसलिए आरक्षण वाले इस पॉइंट को हटा दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय अपने गुस्से में घर आ गए थे, और घर आने के बाद में, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब बाबा साहब अम्बेडकर घर आ गए थे और घर आने के बाद में संविधान सभा भंग रही 3 दिन, क्योंकि उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। जब वो वहां पर गए तो डॉक्टर अम्बेडकर से, बाबा साहब अम्बेडकर से जब वहां पर ये पटेल मिला, क्योंकि पटेल को जब ये मजबूरी लगी, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वहां नहीं पहुंचे तो संविधान सभा का सारा कार्य रुक जाएगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ, अगर तुम हमारे SC/ST के रिजर्वेशन को इसमें नहीं लिखते तो अपने आप बना लो अपना संविधान, ये बाबा साहब ने कहा है। तो उस समय BN राव का रोल क्यों नहीं लिया इन्होंने? भाई पटेल BN राव को बुला के संविधान बनवा लेता उस समय, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया, अगर SC/ST का रिजर्वेशन अनुच्छेद 340 में नहीं डाला गया, 341 में नहीं डाला गया, तो मैं जो है संविधान में काम नहीं करूंगा। तब जाकर मजबूरी सरदार पटेल की हुई, और सरदार पटेल ने बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ पैर जोड़े, और फिर बाबा साहब को जो है रिक्वेस्ट करके फिर संविधान सभा में लेके गए। लेकिन जब संविधान सौंपा जा रहा था तब कहाँ थे BN राव? BN राव कहीं भी नहीं थे। तो BN राव तो एक साधारण से नेता के तौर पे देखे जाते हैं। बाबा साहब तो भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर समाज सुधारक के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, आप कितनी सही मानते हैं? देखिए, भारत रत्न अगर BN राव को दिया जाएगा तो BN राव से पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में थे, वो वहां अगर या तो उन्हें दिया जाए, या फिर 296 जो जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने संशोधन पे, जिसपे संशोधन हुए और उन पर बहस की और उन पर चर्चा हुई, उनको भी दिया जाए। फिर तो ये काम करिए ना, संविधान सभा के 296 सदस्य सभी को दे दो भाई, उनको दे दो सबको, क्योंकि ऐसे तो सभी ने किया भाई। कोई एक देश, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से तो अकेले से नहीं चलेगा। एक देश के लिए एक प्रोटोकॉल है, एक रूपरेखा है, संवैधानिक दायरा है, उसके अंदर लोग होंगे, उसके अंदर जब हर प्रकार का व्यक्ति होगा, जब देश चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर को अकेले तो नहीं चला रहे थे देश को, लेकिन ये निश्चित है कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लिख रहे थे इस देश का संविधान। AB राव का मैंने उदाहरण दिया, आप उसे पढ़ सकते हैं। ब्रेजर का उदाहरण दिया, जो नेहरू की बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने माना है, नेहरू ने खुद माना है, और कांग्रेस मानती है ये 75 साल से, और इससे ज्यादा क्या प्रमाण लेंगे भाई? BN राव विदेश के अंदर थे जिस दिन संविधान सभा की आखिर बैठक हो रही थी। अगर एक व्यक्ति किसी टीम को लीड करता है और उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसको सबसे पहले खड़ा किया जाता है कि भाई आज आपकी जरूरत है, आज आपको हम सम्मानित करेंगे। क्या BN राव को सम्मानित करने के लिए किसी नेता ने बुलाया? क्यों बुलाएंगे भाई? क्योंकि जब उसका कोई रोल ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तर्क बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो है, उन्होंने इस देश का संविधान इस आधार पर बनाया कि भारत के लोगों के हित की बात हो सके। इसलिए बाबा साहब को हम भारत का संविधान का रचयिता मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के रचयिता हैं और रहेंगे। और ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग चाहे कितना भी जोर लगा ले, आपकी मनुस्मृति इस देश के अंदर से नष्ट होगी और भारत का संविधान इस देश के अंदर काबिज रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा। और आने वाली पीढ़ियां, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो इन मनुवादियों की हो, आपको संविधान को नमन करना पड़ेगा।